नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम सुनील है। मैं एक स्टूडेंट हूँ क्लास 12वीं का। ये राजनीतिक पार्ट 1 दो ध्रुवीयता का अंत, जिसे 7 नंबर का पूछे जाएंगे, जिससे 1 नंबर के 2 और 2 अंक के 1 और 3 नंबर के 1 प्रश्न आएंगे। अब इसे प्रश्नों को हम देखेंगे। बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। दो ध्रुवीयता का अंत हम प्रश्न पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर लिखिए, सही विकल्प है। इसमें हम देखेंगे 1 शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी तो 1990। दूसरा प्रश्न, संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रयोग स्त्रोत थे व्लादिमीर लेनिन। और प्रश्न 3, समाजवाद गुट के देशों को क्या कहा जाता है। दूसरी दुनिया के देश। अगला 4, अमेरिका के आतंकवादी हमले कब हुआ था। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था। 11 सितंबर 1901 को। अगला है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। द मिखाइल गोर्बाचेव। और अगला है, 6वां, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। 1991 में। 7वां, समाजवादी क्रांति किस वर्ष की। 1917 में। नंबर 8, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई। रूस में। इसे नोट कर लो, ये परीक्षा में आया था त्रैमासिक में, अब भी आएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न, द्विध्रुवीयता का उदय का कारण निम्नलिखित में से है। द्विध्रुवीयता का उदय निम्न कारण में, यहाँ पे उपयुक्त तो सभी आएगा, इसलिए मैंने 2 लिख दिए। परमाणु हत्या कर दौर, विश्व में कम शक्ति होना, और परमाणु। और प्रश्न 10, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे। बोरिस येल्त्सिन। और 11, निम्न में बाल्टिक गणराज्य है, तो यहाँ पे ये तालिविया है, लिथुआनिया और एक और था। अब आए तो ये तालिविया और लिथुआनिया आए तो आप दोनों पे लिखना, वरना उपयुक्त तो सभी आ सकता है। अगले रिक्तिस्थान की ओर बढ़ते हैं। रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रिक्तिस्थान थे व्लादिमीर लेनिन। इसके सही विकल्प उत्तर है, रिक्तिस्थान का उत्तर ये लिख लो बहुत जल्दी। और प्रश्न 2, नाटो का पूरा नाम। उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। ये रिक्तिस्थान में सही आया था, ये परीक्षा में आया था। उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को सन रिक्तिस्थान में गिराया गया था, तो सन 1990 में। लेनिन के उत्तराधिकारी रिक्तिस्थान है जोसेफ स्टालिन। और रिक्तिस्थान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है, शॉक थेरेपी। ये तो बड़ा प्रश्न भी है इसके बारे में। अगला है नेक्स्ट, सोवियत संसद का नाम रिक्तिस्थान है ड्यूमा। इसे लिख लो। नंबर 7, रूसी मुद्रा का नाम रूबल है। रूसी मुद्रा का नाम लिखिए, रूबल है, इसे भी लिख लो। नंबर 8, अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। और इंडिया की मुद्रा का नाम कमेंट सेक्शन में देना, इंडिया की मुद्रा का नाम। तीसरा प्रश्न है जो सही जोड़ी को हम पढ़ेंगे। अब सही जोड़ी देखेंगे, ये तो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन देश जो नाटो का नाम है, तो ये अर्थव्यवस्था तहस नहस। उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन में 12 देश थे। और नंबर 2, शॉक थेरेपी का परिणाम अर्थव्यवस्था तहस नहस। ये सही जोड़ी लिख लो। नंबर 3, वार्सा सैन्य समझौता। नंबर 4, बाल्टिक गणराज्य का सामने लिथुआनिया। और यूएसएसआर समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य।
और यूरोपीय संघ बराबर पूर्वी यूरोपीय के देश। नंबर 7 सोवियत बराबर 15 गणराज्य। सोवियत बराबर 15 गण है। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे। बर्लिन की दीवार बनी। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी। ग्लासनोस्त खुलेपन की नीति। नंबर 10 शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल और शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल या फिर गराज भी होगा। और ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हुआ। आई होप आप सही जोड़ी समझ चुके हो। उतार लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक वाक्य में उत्तर। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है, वार्सा पैक्ट। उत्तर ये लिख लो। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ? ये तो कब बहुत बार बता चुका हूँ मैं, 11 सितंबर 2001। और नेक्स्ट प्रश्न है, चौक थेरेपी का कोई एक परिणाम लिखिए। गराज सेल मतलब पूरी बिक चुके थे पूरा। और नंबर 1 प्रश्न 4, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की? रूसी संघ ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की? 1990 को। यूएसएसआर का क्या अर्थ है? यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक अथवा सोवियत समाजवादी गणराज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो लिख लो, परीक्षा में आएगा ये। जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे? जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता है? रूस के। प्रश्न 4, द्विध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था? द्विध्रुवीयता के उदय का क्या कारण था? दो महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की कम संख्या तथा परमाणु हथियारों की दो। ये इतना लिख दोगे तो 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। 8 स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन सा था? लिथुआनिया। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। नंबर 10 सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। सोवियत खेमे का अंत तथा नए देशों का उदय। सोवियत खेमे का अंत तथा नए देशों का उदय। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न 15 सत्य असत्य। प्रश्न 15 सत्य असत्य। शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमा गया। सत्य है, ये एकदम सत्य है। नेक्स्ट है, समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं। असत्य है, ये प्रथम दुनिया के तो अमेरिका वाले हैं। व्लादिमीर लेनिन पूरी दुनिया में साम्यवादी के प्रेरणा स्रोत थे। सत्य है। जून 1991 में येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस्तीफा दिया। सत्य है। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। सत्य है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। सत्य है। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। सत्य है। दो ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है। असत्य है। दो ध्रुवीयता तो एक थोड़ा नहीं होगा, दो होगी। नंबर 9 सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ में भारत की मदद की थी, इसलिए यहाँ पे असत्य आएगा। 25 दिसंबर 1951 को सोवियत संघ का अंत हो गया। सत्य है। अब हमारे एक वाक्य के जो 1 नंबर के लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं 2 नंबर के प्रश्नों की ओर। अब सही विकल्प ऑब्जेक्ट वगैरह हो गए। अब हम दूसरे वीडियो में हम 1-2 नंबर के प्रश्न डाल देंगे और तीसरे
वीडियो में हम 3 नंबर के डालेंगे, जो बहुत जल्द मैं वीडियो लाऊंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो पसंद आए तो। और इस सभी प्रश्न उत्तरों को आप अच्छे से नोट लिख लीजिए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद।